नवकलेवर में क्या होता है और भगवान जगन्नाथ जी की जो प्रतिमा है वो किस तरह की नूतन प्रतिमा बनाई जाती है, उसका क्या तथ्यात्मक जो कथा है, इसके बारे में जानने के लिए बहुत सारे छात्रों ने हमें मैसेज किया था, तो हमने कहा कि इसके ऊपर हम एक डिटेल्स में अध्ययन करके तब बताएंगे। देखिए, जो जगन्नाथ भगवान के नवकलेवर होता है उनको कहते हैं नवकलेवर, क्योंकि नया रूप धारण करते हैं जगन्नाथ भगवान, यानी कि जगन्नाथ भगवान की नया प्रतिमा बनाई जाती है उस समय। और इसका भी एक सिद्धांत है और इसका भी एक विधान है, उस विधान के तहत ये बनाई जाती है, ना कि अपने मनमानी तरीक़ा से। इसमें एक स्वरूप बनाया जाता है कि भगवान जगन्नाथ जी का नवकलेवर कब होता है। जगन्नाथ भगवान के नवकलेवर जब आषाढ़ के मास 2 होता है, अधिक मास, प्रत्येक 3 वर्ष के बाद जो है अधिक मास आता है। इस वर्ष भी अधिक मास है, श्रावण मास अधिक मास है। तो जिस वर्ष आषाढ़ मास आएगा, 2 आषाढ़ मास आएगा, आषाढ़ मास की अधिक मास पड़ेगा, उसी वर्ष भगवान जगन्नाथ जी का नवकलेवर होता है। नवकलेवर में भगवान जी, जो जगन्नाथ भगवान है, सुभद्रा मैया है और बलभद्र भगवान है, उन तीनों के लिए लकड़ियाँ लाया जाता है और उसके लिए भी बहुत नीम की लकड़ी चुना जाता है। नीम की लकड़ी से भगवान जगन्नाथ जी की स्वरूप बनता है, तो इसलिए लकड़ी से बनता है, इसलिए जगन्नाथ भगवान को दारू ब्रह्म भी कहा जाता है। ब्रह्म यानी कि परमात्मा, जिन्होंने सृष्टि को बनाया है, सृष्टि को पालन करते हैं, और जो लकड़ी से बने हुए ब्रह्म है वो दारू ब्रह्म है। ठीक है, तो दारू ब्रह्म की जो प्रतिमा होते हैं उनको निर्माण किया जाता है, और इसके लिए कोई भी निर्माण नहीं कर सकता है। उसके लिए जगन्नाथ भगवान को बनाने के लिए कुछ ओडिशा में कुछ संप्रदाय है, कुछ जो है पीढ़ी दर पीढ़ी उनका सेवा यही है, तो उनको महाराणा कहा जाता है, जिन्होंने कोणार्क मंदिर का निर्माण किया था, जिन्होंने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया था। इनकी बिल्कुल एक वंश परंपरा है जो जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा का निर्माण करते हैं, तो इसलिए उनको पता रहता है कि जगन्नाथ प्रतिमा कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो जगन्नाथ प्रतिमा जो है निर्माण की जाती है आषाढ़ की जो अधिक मास होता है उसी समय, उनकी तिथि के हिसाब से, उनकी जो तिथि में जो विधान है वो बहुत विस्तृत है। हम प्रयास करेंगे इसको एक लेख के माध्यम से हम अपने वेबसाइट पर डालेंगे, तो वहाँ पर जाकर के आप इसको पढ़ सकते हैं जब भी कभी ये लेख आएगा। तथ्यात्मक रूप से जगन्नाथ भगवान की तिथि के अनुसार उनके निर्माण प्रारंभ होता है, और जब जगन्नाथ भगवान की प्रतिष्ठा होता है, यानी कि उनकी प्राचीन जो प्रतिमा है उन प्रतिमा से जगन्नाथ तत्व को निकाल करके जो नूतन प्रतिमा है, नूतन मूर्ति है, वहाँ पर ला करके प्रतिस्थापित किया जाता है। और वो क्या है, इसके बारे में एक कथा है। ये कथा क्या है, द्वापर युग के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण अपने देह का परित्याग कर रहे थे, यानी कि लीला का संवरण कर रहे थे, यदुवंश का विनाश हो चुका था, यदुवंश में कोई भी बचा नहीं था, कुछ लोगों को छोड़ करके जो बच्चे थे, उसकी कथा आप बोलेंगे तो मैं अगले कथा में आपको सुना दूंगा, कमेंट करके आप बता सकते हैं कि कौन कौन बचे थे। यदुवंश की जब विनाश हुआ तो कोई नहीं बचा था, बस जगन्नाथ श्री कृष्ण भगवान थे और कुछ और थे, जिनके बारे में विस्तृत में चर्चा करेंगे, पूरा कथा हो जाएगी बड़ी। तो जब श्री कृष्ण भगवान लीला संवरण करने के लिए कि अंत में थे, तब वो जाकर के एक लता में, शियाली लता कहा जाता है, तो लता में जाकर के आराम से विश्राम कर रहे थे, अपने दोनों पैरों को ऊपर करके लता के ऊपर ऐसे करके विश्राम कर रहे थे। उस समय जब विश्राम कर रहे थे, उस समय एक जारा नाम का सवर आया और उसने देखा कि एक जो भगवान के चरण है वो हिरण के कान की तरह लग रहा था, क्योंकि भगवान के चरण में बहुत सारे चिन्ह स्पष्ट नज़र आते हैं, और भगवान के चरण जो है नील कमल के समान है। तो जो हिरण के कान होता है वो भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा रेड होता है, कमल की तरह लाल होता है, तो इसलिए वो हिरण समझ करके तीर चला दिया और वो तीर आकर के भगवान के चरण में लग गया। जब चरण में लग गया, वो पास आकर के देखा तो ये तो कोई पुरुष है, उनको चरण में लग गया। तब आकर के उन्होंने प्रार्थना किया कि मुझे क्षमा कर दें, क्योंकि मैं अनजान में मैं हिरण समझ करके आपके शरीर पर तीर चला दिया। तब उन्होंने जब पूछा कि आप कौन हैं, तब भगवान ने कहा कि मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हूँ। तो वो जानते थे, सबर जानता था कि भगवान श्री कृष्ण कौन है। तो उसको गदगद हो गया, कहा कि प्रभु मेरा तो जीवन धन्य हो गया, मैंने आपकी दर्शन कर लिया। अब वो जंगल में रहने वाले सबर कभी भगवान के दर्शन किया नहीं होगा, तो इसलिए वो कहा कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ जो आपके चरण में मेरा तीर लगा है। तो भगवान ने कहा कि मेरा लीला संवरण के समय आ गया है और मैं तुम्हारे माध्यम से ही जाना था, इसलिए तुम्हारी प्रतीक्षा में कर रहा था।
तो जारासवन ने कहा कि प्रभु अगर आप मुझे क्षमा कर दिए हैं तो आप मुझे एक वरदान दे दीजिए कि मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूँ, मेरे वंश में जो भी पैदा हो वो भी आपकी सेवा करता रहे। तो भगवान ने कहे तथास्तु, यही होगा। तो कहा जाता है कि जो जगन्नाथ भगवान, जो श्री कृष्ण भगवान थे, उनकी जो पार्थिव शरीर है, उस शरीर का अंतिम संस्कार किया गया, अग्नि संस्कार किया गया। किसने किया? अर्जुन ने। अर्जुन ने और उस समय वज्रनाभ थे जो अनिरुद्ध के पुत्र, उन्होंने भगवान के संस्कार किए समुद्र के तट पर। जब संस्कार किए तो कहा जाता है कि भगवान की जो नाभि है, उस नाभि की जो अंश था वो अंश में अग्नि उसको संस्कार नहीं कर पाई, यानी कि उसको जला नहीं पाई, वो नाभि अंश बच गया। नाभि अंश बच गया तो अर्जुन ने क्या किया, वो नाभि अंश को समुद्र में बहा दिया। अब ये नाभि का क्या कथा है? देखिए, जो भगवान की नाभि है, उस नाभि से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति है। आप विष्णु भगवान की चित्र देखे होंगे तो विष्णु भगवान की जो नाभि है, उस नाभि से कमल निकल करके जाता है, एक कमल की नाड़ा निकल करके जाता है, और वो आकर के जब वो कमल खिला हुआ रहता है तो उस कमल में ब्रह्मा जी बैठे होते हैं। तो ब्रह्मा जी जगत की उत्पत्ति करते हैं। तो वो जो जगत की उत्पत्ति करता ब्रह्मा जी है, उस ब्रह्मा किसके आधार पर बैठे हुए हैं? कमल पर। और वो कमल कहाँ से उत्पत्ति हुआ है? भगवान विष्णु की नाभि से। तो वही भगवान विष्णु ही श्री कृष्ण है। तो इसलिए श्री कृष्ण की जो नाभि है, उस नाभि से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति। ये एक तो तथ्यात्मक जानकारी है, एक जो पौराणिक कथा है। और उसका वैज्ञानिक जो तथ्य है वो आप जीवन में देख सकते हैं कि जब एक छोटा बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है, उस समय उसको कहाँ से भोजन मिलता है? उस नाभि से। और सबसे पहले उस नाभि का ही जन्म होता है। जो पिंड के रूप में गर्भ में एक बच्चा विकसित होता है तो सबसे पहले वो नाभि से ही जुड़ता है। कहाँ? माता के गर्भ में। और सारे पौष्टिक भोजन उसको उस नाभि से आता है। इसलिए कहा जाता है नाभि में अमृत होता है। ठीक है, नाभि में क्या होता है? अमृत होता है। ऐसे हमारे लोक कथा है। ठीक है, और रावण की नाभि में भी अमृत था। तो इस तरह की जो कथाएं हैं, ये कथाएं वैज्ञानिक आधार पर हमारे कथाएं सब बनाए हुए हैं। ये कोई हवा में उड़ने वाली कथा नहीं है कि जो आप कोई बोल दिया और कोई सुन गया, कोई निकल गया। ये सब वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ही बनी हुई कथा है। इसलिए जो नाभि है भगवान की, वो जला नहीं। और वो नाभि समुद्र की मार्ग से बहते हुए जो है जगन्नाथपुरी की जो समुद्र के तट है, वहाँ से महानदी के किनारे जा कर के महानदी में वो बहते हुए चला गया किसी जंगल में। और वहाँ पर जो जारासवर था, जारासवर के वंश में जो उनकी पुत्र पौत्रादि जो पैदा हुए, उनकी एक वंशज था जिनका नाम था विश्वावसु। वो जाकर के उस जंगल में बसे हुए थे। बहुत कांटे की जंगल था। उस कांटे की जंगल के बीच में ये अपने जीवन यापन करते थे। वहाँ के वो सरदार थे। और वो एक दिन स्वप्न में देखे कि उनको स्वप्न हुआ कि भगवान, वो भक्त थे, भगवान की मेरा एक ऐसे स्वरूप आकर के तुम्हें मिलेगा जिसका तुम्हें पूजा अर्चना करना है, और उसको ला करके आप अपने पास रखना और पूजा अर्चना करना। जो प्रातः उठे और स्नान करने के लिए नदी में गए तो उनको वो भगवान की जो नाभि कमल है, वो नाभि कमल उनको मिला। तो उनको देख करके बहुत ही खुशी हुई। पर एक दुख भी ये हुआ कि ये जो नाभि कमल है, इनका हम अगर किसी को पूजा करते हुए दिखाएंगे, किसी को दर्शन कराएंगे तो वो तो बहुत ही आश्चर्य हो जाएगा और मानेगा भी नहीं कि ये एक ऐसे विषय वस्तु है, ऐसे तत्व है। तो इसलिए उन्होंने लाकर उनको गुफा में छुपा दिए और गुफा में ही प्रतिदिन वो स्वयं पूजा करते थे, किसी को वहाँ पर आने नहीं देते थे। और वो जंगल जो कांटे से भरा हुआ था, इसलिए उसको कंटीलो कहते हैं। आज भी वो स्थान है, नीलमाधव के नाम पर प्रसिद्ध है। उड़ीसा में कंटीलो नाम का स्थान है, दिव्य स्थान है। वहाँ पर नीलमाधव की पूजा होती थी गुफा में। तो ये कथा है कि वही जो नाभि है, उस नाभि कमल को ला करके जगन्नाथ जी का जब प्रथम मूर्ति बनाई गई, उसमें नाभि में ही उसको रखा गया था। ये जो है किंवदंती है, वहाँ की उड़ीसा की कथा है। और ये सारला दास अपने उसमें लिखते हैं इस पंक्तियों को, अपने महाभारत की कथा में सारला दास जी स्वयं लिखे हैं। और सारला दास लगभग जो है 1400-1500 के आसपास हुए हैं। तो वो भी परम भक्त थे। तो वो जो कथा सुने होंगे, जो किंवदंती उस समय चलेगी, उसको उन्होंने कहानियों के माध्यम से, अपने पदों के माध्यम से उन्होंने लिखा है। तो इसलिए तथ्यात्मक जानकारी है। और भगवान की जो नाभि है उसका ट्रांसप्लांट होता है एक जो प्राचीन प्रतिमा से निकाल करके जगन्नाथ भगवान की नूतन प्रतिमा में उनकी नाभि कमल को स्थापित किया जाता है, ऐसे कहा जाता है। परंतु इसको आज तक किसी ने नहीं देखा है। ऐसे
कहा जाता है कि जो वृद्ध है, जो वहाँ की जो भगवान की सेवक है, जो पंडा है, उनमें जो वृद्ध है और परम भक्त है भगवान की, उनको ये अधिकार प्राप्त होता है कि वो जगन्नाथ भगवान की माता सुभद्रा जी की और बलभद्र जी की जो नाभि कमल है उनको वो स्थापित करें। और उनकी आँख में पट्टी बांध दिया जाता है और वो पट्टी बांध करके फिर कुछ अनुष्ठान वगैरह वहाँ होते हैं। उस अनुष्ठान के आधार पर प्राचीन प्रतिमाओं से वो तत्व को, उनको जगन्नाथ तत्व कहते हैं, उन तत्वों को निकाल करके फिर जो नूतन प्रतिमा है उस प्रतिमा में स्थापित करते हैं। कुछ लोग इनको हृदय मानते हैं, परंतु जो जगन्नाथ भगवान की जो किंवदंती है, उस किंवदंती की और वहाँ की जो लौकिक परंपरा कथा है, उनके आधार पर देखेंगे तो ये नाभि कमल प्रतीत होता है। और उन्होंने उसको स्पर्श करते हैं पर उसका कोई अनुभव वो किसी को बताते नहीं है, ऐसे कहा जाता है। तो उनको ला कर के वहाँ पर स्थापित किया जाता है। तो इस तरह की जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों की जो नाभि कमल है उनको स्थापित किया जाता है और फिर नूतन प्रतिमा मंदिर में प्रवेश कराया जाता है। जो प्राचीन प्रतिमा है उनको ज़मीन के अंदर ही भगवान की समाधि बना दी जाती है उसी मंदिर परिसर में। तो इस तरह की ये नवकलेवर की कथा है। और भगवान की जब नवकलेवर होता है तो उस समय बहुत हर्ष उल्लास से जगन्नाथपुरी को सजाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है। और पूरे जो आषाढ़ की 2 महीना है, ये 2 महीना दर्शन नहीं होते हैं। जब रथ यात्रा प्रारंभ होती है तब जगन्नाथ भगवान रथ यात्रा के लिए बाहर आते हैं, तब फिर सभी भक्त उनको दर्शन कर पाते हैं। तो ये बहुत ही रोचक कथा है। ये कथा को हम प्रयास करेंगे लेख के माध्यम से, आर्टिकल के माध्यम से हम अपनी वेबसाइट पर इसको अपलोड करने की कोशिश करेंगे। जल्दी ही हो जाएगा ये। और ऐसे ही तथ्यात्मक जो कथाएं हैं, उन कथाओं को हमारे संस्कृति, जो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता है, वेद, उपनिषद, पुराण, इनकी तथ्यात्मक जानकारी हमारी वेबसाइट पर अब हम उसको कंटेंट के रूप में तैयार करना प्रारंभ किए हैं। आप पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट में जाइए, samskritbhasha.com, samskritbhasha.com नाम से हमारी वेबसाइट है। उसमें जाकर के आप देखिए, बहुत सारे जो संस्कृत के विद्वान हैं, संस्कृत के छात्र हैं जो अपने अपने विषय में पारंगत है, ऐसे छात्रों के द्वारा यहाँ पर कंटेंट तैयार हो रहा है। और वो सारे कंटेंट इस वेबसाइट पर आएगा, जिसको आप पढ़ करके बहुत सारे ज्ञान अर्जन कर सकते हैं अपने संस्कृति के बारे में, अपने कल्चर के बारे में और अपने वेद, पुराण, उपनिषद के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और ये चैनल भी हमारे इसी के लिए ही है कि हमारे संस्कृति, हमारे परंपरा, हमारे जो वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर जो हमारे विषय हैं, उन विषयों को यहाँ पर हम आप लोगों के साथ शेयर करने की प्रयत्न करते रहेंगे। और यदि आपको कोई विषय के बारे में जानकारी चाहिए तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम उसी विषय के ऊपर पुराण में, वेदों में, उपनिषद में जो भी तथ्य होगा उनको ला करके आपको देंगे। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, जय तो संस्कृतम, जय तो भारत।